हेलो सभी, कैसे हो? मैं आनंद, आप सभी का नीम ट्रेनर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, मेजरमेंट के बारे में बताने के लिए, जिसको हम यूनिट एंड कन्वर्जन बोलते हैं। हम यूनिट को कैसे कन्वर्ज करते हैं उसके बारे में हम पहले बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को लेट नहीं होते हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आईसेक्ट नेम ट्रेनर को सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अब देखो, बात करते हैं मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम हर दिन कुछ ना कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उनका अपनी एक यूनिट होती है। जैसे आप मास, जैसे आप कोई सेब लेते हो, संतरा लेते हो, तो उसका अपना एक मास होता है, ठीक है। तो उसकी उसकी एक यूनिट होती है। जैसे आप लेते हो 1 किलो, आपको मास चाहिए, ठीक है, तो उसकी एक यूनिट है। आप जैसे दूध लेने के पास, दूध लेने गए, ठीक है, दूध वालों के पास, तो उसकी भी एक अपनी यूनिट है। तो दूध की, जैसे आप वॉल्यूम को लेते हैं, लीटर में ले लेते हैं, क्यूबिक में ले लेते हैं, वॉल्यूम को हम क्यूबिक में नापते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम मेजरमेंट करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो क्या है, लेंथ को हम नापते हैं मीटर के अंदर। जैसे आप कोई भी लेंथ लेते हैं, आपसे बोला जाए कि इतनी लेंथ का, तो कितनी मीटर का या सेंटीमीटर का, ठीक है, आपको क्या लेना है, मिलीमीटर का, ठीक है। टेम्परेचर हम जब नापते हैं, तो उसको हम कौन सी यूनिट में नापते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। हमें क्यों जरूरत थी मेजरमेंट करने के लिए इन यूनिटों की? क्योंकि देखो, हमें एक ऐसी एक यूनिट चाहिए थी कि वो पर्टिकुलर, एक वो फिक्स हो, ठीक है, और क्या, वो एक रिलायबल हो, ठीक है, और वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो इसलिए हमें यूनिट रखनी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जैसे हम लाइक लेंथ को नापते हैं, मास को नापते हैं, टाइम को नापते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा, हम हर चीज़ की एक अपनी एक यूनिट होती है। अब बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब बाय ए नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे मास को किस में नापा जाता है, केजी के अंदर। आपको एक फिक्स फिक्स क्वांटिटी देते हैं हम। जैसे मास आपसे पूछा जाए कि आपका कितना मास है, तो आप बोलोगे 65 kg। अगर देखो, हम वेट की बात करते हैं, तो वेट कितना होता है, वेट की अगर यूनिट देखी जाए, तो वो कौन सी यूनिट होती है, न्यूटन। वेट को हम न्यूटन में नापते हैं, परंतु हम मास की बात कर रहे थे, वो केजी में नापा जाता है। लेंथ को हम जैसे बोलते हैं कि एक टेबल की लेंथ कितनी है, तो 3 मीटर की है। अगर एरिया पूछा जाए कि हॉल का एरिया कितना है, तो वो 100 मीटर स्क्वेयर है। अगर टेम्परेचर पूछा जाए, तो रूम टेम्परेचर कितना है, तो वो आप बोलते हैं 300 केल्विन है, ठीक है। तो ये क्या है कि वो नापा हुई चीज़ है और वो फिक्स क्वांटिटी में है, ठीक है। सब समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मास क्या है, तो आप बोलते हैं 65 है मास, ठीक है। आप 65 मास बोलते हो, तो वो क्या है, किलोग्राम में है या ग्राम में है, वो किस चीज़ में, या पाउंड में है, वो किस चीज़ में है 65, ठीक है। अगर आप उसको किलोग्राम में बोल देते हो, तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है। इसलिए यूनिट की आवश्यकता थी ताकि उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। तो क्या, वो 65 kg हो गया। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, वो क्या, फ्रीडम होती है, समतर्त होती है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, कोई अदर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मास है, किलोग्राम में होता है, डायरेक्ट है, वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ किस में होती है भाई, मीटर में होती है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में होता है या डिग्री सेल्सियस में होता है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट होता है। ऐसी आती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, कौन सी होती है, जो डिपेंड करती है अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। जो क्या है कि जो डिपेंड करती है अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे क्या, एरिया, आपका एरिया डिपेंड करता है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर भी, जैसे लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है और ब्रेथ के ऊपर भी, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिसलिए उसका मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम डिपेंड करता है लेंथ, ब्रीथ और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सलरेशन।
तो ये फोर्स डिपेंड करती है, ये अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इनको क्या बोला, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोला गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखो नापने के लिए, हम जो बिल्कुल स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो मेजरमेंट करने के लिए, वो कौन कौन सा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ को नापते हैं मीटर, फुट और इंच के अंदर नापते हैं, मास को नापते हैं किलोग्राम और पाउंड में नापते हैं, ठीक है, टाइम को नापते हैं सेकंड, मिनट और आवर में नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन में नापते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूनिट है अपनी। हमें इसलिए इसका करेक्टराइज किया गया ऑफ यूनिट का वेल डिफाइन होनी चाहिए, सुटेबल साइज होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, इंडिस्ट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए, इंटरनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखो सीजीएस सिस्टम की। अगर सीजीएस सिस्टम को जाना जाए तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, देखो ये सबसे पहले कहाँ पे इन्वेंट किया गया था। देखो सीजीएस सिस्टम क्या फ्रांस के अंदर इन्वेंट किया गया था, इसको फ्रांस कनेक्शन भी बोलते हैं, जो 1916 के अंदर 20 मई 1916 के अंदर एक फ्रेंच कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर सीजीएस सिस्टम को लेके आए थे, ठीक है। देखो यूनिट जो पहले क्या थी, एमकेएस थी, ठीक है, एफपीएस थी, यूनिट सिस्टम थी एफपीएस, ठीक है, जिसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोला गया था। ये क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथ में थी, ठीक है, तो इनको शॉर्ट किया गया, तो इनको लिया सीजीएस सिस्टम को लेके आया गया, पूरी दुनिया ने इसको अपनाया गया। मैं आई थिंक जब ये ऐसा यूनिट अपनाई गई 1960 का दशक था, जब पूरी दुनिया ने इसको विश्व भर में अपना लिया गया था। तो इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं इसको। और क्या, इसके अंदर जो सेंटीमीटर को हम किस में नापते हैं, मीटर के अंदर नापते हैं। सीजीएस सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड। जैसे सेंटीमीटर किसकी अगर यूनिट होगी, लेंथ की होगी, ग्राम किसकी यूनिट होगी, मास की होगी, और टाइम किसकी यूनिट होगी, सेकंड की होगी। टाइम किसकी होगी, सेकंड की होगी, तो इसलिए इसको सीजीएस सिस्टम बोला गया, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड। अब आ जाता है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम को इस प्रणाली का अर्थ है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर किसके लिए हुआ, लेंथ के लिए हुआ, मास किसके लिए हुआ, किलोग्राम के लिए हुआ, और टाइम किसके लिए हुआ, सेकंड के लिए हुआ, ठीक है भाई। फिर आ जाता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है, जो फुट, पाउंड और सेकंड में होता है, फुट, पाउंड और सेकंड में, एफ पी एस, फुट, पाउंड और सेकंड में, ठीक है। लेंथ फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में हम नापते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की, ठीक है। ये वही है जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके अंदर जो इनको वेट और मेजर इनको हेल्ड किया गया कि इन चीज़ को हम इस तरीके से अपनाया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे सिस्टम को इस तरह से ड्राइव किया गया और अपनाया गया विश्व भर के अंदर। जो मोस्टली जो सब में कंसिस्ट यूनिट बनाई गई, वो 7 यूनिट बनाई गई, 7 फंडामेंटल यूनिट बनाई गई, और उनके जरिए हम अलग अलग फंडामेंटल यूनिट का इन्वेंशन करते गए। जैसे कौन सी थी 7 फंडामेंटल यूनिट, कौन सी थी, 7 लेंथ थी जिसको मीटर में नापा गया, सिंबल एम होता है, मास को किलोग्राम में जिसको सिंबल केजी होता है, टाइम को सेकंड में जिसका सिंबल एस होता है, टेम्परेचर केल्विन में जिसका सिंबल के होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं जिसका सिंबल ए होता है, लुमिनस इंटेंसिटी को हम नापते हैं कैंडेला में जिसका सी डी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में जिसको एम ओ एल लिखा जाता है। देखो लुमिनस वो होती है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जिसकी अपनी खुद की रोशनी होती है, ठीक है, उनको लुमिनस सब्सटेंस हम बोल देते हैं। अब देखो मीटर का कैसे निकल के आया था, मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। जो लाइट जब ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, एक एक सेकंड के अंदर या टाइम के अंदर, वो एक सेकंड के अंदर, ठीक है, जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, उससे क्या मीटर निकल के आया, वो कितनी ट्रेवल करती है, 1/29, 97, 92, 458, इतनी ये ट्रेवल करती है। ऐसे किलोग्राम के बारे में बताया गया कि भाई किलोग्राम कैसे निकल के आया, प्लेटिनियम रेडियम एलॉय था, उससे कारण जो इससे हमें किलोग्राम की डिस्कवरी की गई, ठीक है। ऐसे सेकंड पता चला कि सीजियम 133 एक एटम होता है, उसके जरिए हमें सीजियम का पता चला कि जब हम उस सीजियम पार्टिकल को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जब वो ट्रेवल करता है
ठीक है। तो वो एक अपनी पोजीशन बदलने के लिए में जितना समय लेता है उसको हमने सेकंड बताया गया। अब रेडियन के बारे में बताया गया है कि कौन सा रेडियन होता है। देखो ये जो प्लेन एंगल होता है ये थीटा, इसको हम रेडियन बोला गया है। स्टेडियन क्या बोला गया, जो हम क्या सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे ओम। ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट का जो फुल नेम ऑफ यूनिट उनका क्या क्या नाम है उनके बारे में हम जानेंगे, और कौन कौन से उसके लेटर को हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे न्यूटन है, ठीक है, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, हम कभी भी कैपिटल लेटर इसके लिए यूज नहीं करते। जैसे आप कैपिटल एन लिख देते हो इस साइड, जो डिफाइन किया गया है न्यूटन को कैपिटल एन, ये रॉन्ग तरीका है, गलत है। जैसे कैपिटल ए एम्पियर के लिए, कोलाम के लिए कैपिटल सी का प्रयोग कर रहे हैं, गलत है। इसको हम सभी को स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे एन फोर, एन यूज करते हैं कैपिटल लेटर पर, इसको यूज लिखते हैं क्या स्मॉल लेटर में। न्यूटन, के फॉर कैल्विन स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ए फॉर एम्पियर, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। पर यूनिट के लिए जो यूज करेंगे कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब जो किन किन चीजों को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इनका क्या स्मॉल लेटर ही उनका सिंबल होता है। जैसे मीटर एम हम स्मॉल में लिखते हैं, इसलिए इसका यूज, और लिखते भी स्मॉल में और यूज भी हम स्मॉल में करते हैं, इसलिए मीटर। एस फॉर सेकंड, ठीक है, के जी फॉर किलोग्राम, सी डी फॉर कैंडिला। ठीक है भाई। अब लिखने का तरीका होता है, अब देखो कोई भी आप एक जो न्यूमेरिकल यूनिट लिखते हो, न्यूमेरिकल लिखते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट लिखते हो, उनके पीछे जो हम उसकी ऐसा यूनिट लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी ऐसा यूनिट के बीच में हम स्पेस देते हैं। ठीक है, उसके ऐसा यूनिट जब लिखते हैं न्यूमेरिकल के पीछे, तो उसके हम स्पेस देते हैं। जैसे 10 kg हो गया, स्पेस देकर इस तरीके हमें चिपका कर नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से चिपका कर नहीं लिखना है। इसको जैसे 10 kg हो गया, इस तरीके से नहीं लिखना है चिपका कर। 5 स्पेस दे के न्यूटन लिखा, 15 स्पेस दे के मीटर लिखा, एक साथ नहीं लिखा गया। कभी भी यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे 6 मीटर होगा, नहीं, ना कि 6 मीटर्स। 14 kg हुआ, नहीं नहीं, ना कि 14 kgs। ठीक है, 20 सेकेंड्स है, सेकेंड्स नहीं होगा। 18 केल्विन हुआ, 18 केल्विन नहीं होगा। प्लूरल फॉर्म कभी भी हम उसका नहीं लिखते हैं। ठीक है भाई। हम फुल स्टॉप का भी यूज नहीं करते हैं मीटर, जैसे 7 मीटर लिखने के बाद हम बाद में फुल स्टॉप ही लगाते हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। 12 न्यूटन लिखने के बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, गलत तरीका है। हम फुल स्टॉप का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब जब कोई यूनिट है वो 2 अक्षर की है, सपोज करो जीएस, जूल सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, जीएस का मतलब क्या होता है, जूल सेकंड। जैसे क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है, तो इनको लिखा गया है। ये कभी भी क्या है कि इनके बीच के अंदर 2 अक्षर की है, तो इनके बीच में हम कभी भी स्पेस का प्रयोग नहीं करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। जैसे 4 जूल सेकंड, ठीक है, ना कि 4 जूल फिर स्पेस फिर सेकंड। इस तरीके से ये रॉन्ग होता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, हम इनको एक साथ लिखेंगे। 19 न्यूटन मीटर हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं हम फैक्टर की। ठीक है, कहाँ गया कर्स्यू, हाँ, यहाँ पे देखो। अब देखते हैं कर्स्यू आ गया। ठीक है, 10 की पावर 24 क्या होता है, योटा। ठीक है, 10 की पावर 21 क्या होता है, जीटा। ठीक है, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 10 की पावर 18 क्या होता है, हेक्सा। 10 की पावर 15 पेटा। 10 की पावर 12 टेरा। 10 की पावर 9 गीगा। 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं। 10 की पावर 3 को किलो। 10 की पावर 2 को हेक्टा, हेक्टो। 10 की पावर 1 डेका। ठीक है। अब 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी। ठीक है, जिसको हम डेसीमीटर भी बोल देते हैं, डेसी। ठीक है। 10 की पावर 2 को -2 को क्या बोलते हैं, सेंटी। ठीक है। 10 की पावर -3 को मिली। 10 की पावर -6 को माइक्रो। 10 की पावर -9 को नैनो। 10 की पावर -12 को पिको। 10 की पावर-15 को फेमटो। ठीक है। 10 की पावर-18 को एटो। 10 की पावर-21 को जेप्टो। और 10 की पावर-24 को योक्टो। ठीक है, अगर इनकी सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल इसी तरीके से है।
हम इसमें कैपिटल में यूज करते हैं, फिर इसमें हम स्मॉल में लेटर में यूज करते चल जाते हैं। सभी को समझ में आया होगा। जैसे 3 मिली एम्पियर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁻³ ठीक है। मिली किसके लिए, 10⁻³ के लिए यूज किया गया, तो ये एम्पियर इसका यूनिट है, ठीक है। 5 माइक्रो वोल्ट है, तो 10⁻⁻6 का यूज करेंगे, फिर पीछे यूनिट वोल्ट है, 5 × 10⁻⁶ वोल्ट। 8 नैनो सेकंड का यूज करेंगे, 8 × 10⁻⁹ और सेकंड, ठीक है। 6 पिकोमीटर का यूज करेंगे, तो पिकोमीटर क्या था अपना, 10⁻12। किलोमीटर का यूज करेंगे, तो 10⁻3 मीटर, ठीक है। अगर हम मेगावाट का यूज करते हैं, तो 10⁻6 वाट। इस तरीके से हम यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 माइक्रोन की बात करते हैं। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। अगर 1 नैनोमीटर की बात करें, तो 10⁻⁹ मीटर होते हैं। या कि ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, तो 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 फर्मी की बात करें, तो 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर कितना डिस्टेंस होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, 1.5 × 10⁻11 मीटर। और 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। जो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स होता है 1 लाइट ईयर। अब जैसे 1 एकड़ में 208 8.5 इंटू 208 × 8.5 जो इसका निकल के आता है, वो 40 मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर इंटू 100 मीटर होता है, जो 10,000 मीटर होता है। 1 बैरन में 10⁻28 मीटर होता है। जो बैरन यूज करते हैं, वो बहुत ही स्मॉल एरियाज नापने के लिए, सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन नापने के लिए हम उसका यूज करते हैं। 1 टन के अंदर 1000 kg होता है, ऐसे 1 क्विंटल के अंदर 100 kg होते हैं, ठीक है। 1 पाउंड के अंदर कितना होता है, कितना वेट होता है, 0.454 kg, 0.454 kg। अगर एक स्लग की बात की जाए, तो कितना होता है, 14.59 kg, ठीक है, 14.59 kg। अब चंद्रशेखर लिमिट के बारे में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। अब हम एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, वो क्या है कि देखो, कार्बन जो पार्टिकल होता है ना कार्बन, ठीक है, उसके जरिए हम इसका निकालते हैं, उसका हम 12वां भाग निकालते हैं, ठीक है। 1/12 जो 12वां भाग हम निकालते हैं, उसके हम इसको नापते हैं, ठीक है। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, वो कैसे निकालते हैं, 1.66 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मेजर करने के लिए, मास के लिए, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हम मास को मेजर करते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, सोलर डे कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। शेड्रल डे कितना होता है, 23 आवर्स और 56 मिनट का होता है। जो आपका साइकिल टाइम होता है, वो कितना होता है, पूरा 23 आवर और 56 मिनट का होता है, ठीक है। अगर सोलर ईयर बोला जाए, तो 365 डे का होता है, और 366 जो शेड्रल डे होता है, जिसको हम लीप ईयर भी बोलते हैं। एक लूनर मंथ में कितने होते हैं, 27.3 सोलर डे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 27.3 को आप 350 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। एक लूनर मंथ में इतना होगा। 1 सेक के अंदर 10⁻⁻8 सेकंड होते हैं, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनको हम कैसे नापते हैं, देखो, लेंथ को आप एल से डिनोट करते हो, ठीक है। मास को आप एम से डिनोट करते हो, टाइम को आप टी से डिनोट करते हो, टेम्परेचर को आप के से डिनोट करते हो, करंट को आप ए से डिनोट करते हो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप एन से डिनोट करते हो। लुमिनस इंटेंसिटी को आप जे से डिनोट करते हो।
अगर हम बात करते हैं द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ए ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटीज बोलते हैं। हम डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हम बेसिक बेसिक से हम बात करते हैं। अब रूलर स्केल के बारे में बात करते हैं। अगर रूलर स्केल का हम लीस्ट काउंट चेक करते हैं, देखो हम लीस्ट काउंट चेक करते हैं कि कौन कौन से जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका लीस्ट काउंट कितना होता है। रूलर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, इसके अंदर गलती दिया हुआ है, 0.02 mm होता है। 0.02 mm होता है। अगर स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का आप लिस्ट काउंट देखते हैं तो 0.01 mm होता है। 0.01 mm होता है। इसके अंदर हम आप सारे जो आपको गेज है चलाने सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे चलते हैं गेज, ठीक है, उनके ऊपर एक हम वीडियो प्रॉपर बनाएंगे। अगर स्पेरोमीटर की बात करते हैं, उसका लिस्ट काउंट बात करते हैं तो 0.001 mm होता है। 0.001 mm होता है। और गेजिंग स्केल की बात करते हो तो उसका लीस्ट काउंट 1 kg होता है। कम से कम 1 kg को मेजर कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हो तो उसका लीस्ट काउंट 1 ग्राम होता है। आप कभी भी देखना कि ये यूज किया जाता है। आप जब वर्क जो पीस होते हैं, वर्क पीस होते हैं, उनको आप उनका वेट स्टैंडर्ड टाइम में उनकी कैलकुलेशन करनी हो। सपोज करो कि आपका 100 पीस का वेट 4 किलोग्राम है, तो आप जैसे ही उसके अंदर एक पीस भी ऐड करोगे तो वो यूनिट जो न्यूमेरिकल यूनिट है वो दिखा देगा, जैसे 101, ठीक है, वो बता देगा कि ये पीस 101 हो चुका है और उसका वेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे उसका एक पीस का वेट 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, जितना भी XYZ उतना वो उसमें इंक्रीज होता चल जाएगा। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप पीस रखोगे और बताते जाओगे कि इतना इसका पीस है और वेट है, ठीक है। वरिस्ट वॉच की बात करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 सेकंड। और स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेकंड। अब हम ट्रू वैल्यू बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, देखो ट्रू वैल्यू ऑफ मास कितनी, 25.67 kg होता है, ठीक है। अगर देखते हैं अब सिग्निफिकेंस फिगर फिगर देखते क्या होता है। देखो इसमें मास का कितना दिया हुआ है, 6.11 ग्राम। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए होंगे, 3। अगर स्पीड देखते हैं 67 किलोमीटर पर आवर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिए हुए, 2, ठीक है। ऐसे टाइम के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए, 4। लेंथ के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए, 2, ठीक है। अब देखते 16 नंबर के लिए 2 है, 35.6 के लिए 3 है, 6438 के लिए 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट के बीच में हम काउंट करते हैं। जैसे क्या 205 तो 3 हो गए, 3008 तो कितने हो गए, 4 हो गए। 6005 तो 5 हो गए। सपोज करो 400, इसके पीछे कोई भी दूसरी चीज नहीं है तो उसको क्या होगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने होगा, 1। 3050 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 20 + -1, ठीक है। तो उसका 2 के बाद 0 है, इसके बाद कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो इसलिए इसका 2 है। अगर इसके अंदर देखो पॉइंट दिया गया है, 64 पॉइंट दिया गया है, तो इसको जो डबल जीरो है तो इसको हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है 4। 3.60 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है 3, क्योंकि पॉइंट के बाद है, इनको हम काउंट करते हैं। 25.060 तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद दिया गया आगे क्या है, जीरो लगी हुई है, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते। लास्ट के हम 6 और 4 को ही काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसमें 4 होगा, ठीक है। वैसे ही हम इसको हम पॉइंट के बाद काउंट करते जाते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं। एक डजन के अंदर कितना हुआ, 12 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है और एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। कोई भी बच्चा काउंट करेगा, ठीक है, तो काउंट करेगा तो क्लास के अंदर क्या कहेगा, तो वो 45 स्टूडेंट कहेगा, ठीक है, कि भाई 45 स्टूडेंट क्लास के अंदर, वो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई उसकी
की क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट है, ऐसे ही एक डजन के अंदर तो कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 12। जैसे आप एक दर्जन केला लेते तो कितने केले देते हैं दुकानदार? 12 केले देते हैं। वो एग्जैक्ट वैल्यू है कि एक दर्जन के अंदर 12 ही ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे एक घंटे के अंदर 60 मिनट होगी, ठीक है। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। अगर कोई भी डिजिट जो दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद वो 5 से 2 डिजिट के अंदर बात कर रहे हैं, जो 2 डिजिट होती है वो 5 से क्या होगी? कम होगी। तो हम उसकी नेक्स्ट डिजिट को हम चेंज नहीं करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। उसको हम क्या, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अगर वो अपर देन 5 होगा तो उसको हम चेंज करके लिख देते हैं, उसमें एक प्लस करके लिख देते हैं। जैसे 64.62 है, तो हम 2 को हमें क्या करना है? खत्म करना है, इसको 3 डिजिट के अंदर लेकर आना है। तो ये क्या होगी? 64.6 हो गई, ठीक है। ऐसे 3.651 है, तो इसको क्या होगी? 3.65 होगी। ऐसे 546.3 है, तो ऐसे क्या 546 में ही इसको हम काउंट कर लेंगे। अब देखो, अब अगर वो 5 से बड़ी होगी तो हम अगली जो डिजिट है उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं। जैसे 3.479 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3.48 लिखेंगे। 93.46 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 93.5 लिख देंगे, ठीक है। 883 है, 683 है 0.7, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 684 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन सबको राउंड में इसको हमें कैलकुलेशन करनी हो कि इसका कितना क्या आएगा, तो हम इसको क्या कैसे काउंट कर सकते हैं? ये 8 यहाँ पे है तो इसको हम 4 में काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब ये 3 में है तो ये अनचेंज होगा, ये तो 5 का 5 ही रहेगा। अगर ये 5 है तो ये 7 में हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है ही है। अब इसको काउंट कर लो, 2 और 7, 9, 9 और 5, 14। अच्छा, हाँ 14 हो गया। तो इनको हम काउंट करके जब लिखते हैं तो ये क्या 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या 0.4 हो गया। अब इनको आप जोड़ के लिखोगे तो 107 आ जाएगा इसका, ठीक है। कंप्लीट आ जाएगा 107, ठीक है। तो इसको बताया गया है कि अगर आप इसको सिंपल से सिंपल में इसको फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से भी ऐड करके चेंज कर सकते हो। सिंपली आप इन चीज़ों को तीनों को ऐड करके 107.384 है, ठीक है। इनको सिंपली ऐड करके आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना चाहे तो देखो दशमलव बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे, परंतु आप इसको 2 डिजिट के अंदर भी कन्वर्ट करके इसको अप्रोक्स लिख सकते हो। जैसे क्या, अब 1.5 है, ठीक है, हम अप्रोक्स में करेंगे 5, तो इसको हम 2 ले लेंगे, इसको 3 की जगह हम 4 ले लेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको हम काउंट करेंगे तो इसको कितना लिख लेंगे? 8, 9, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर्स, ग्रोस एरर्स, रैंडम एरर्स, इनके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। आज का सेशन इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू कर देंगे इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कामयाब होगे। इंडस्ट्री लेवल के ऊपर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को।